दोस्तों, आज बाजार में पूरी तरह से हाहाकार मच गया। ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है, बाजार क्रैश कर गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है, अब युद्ध आगे बढ़ेगा। और इसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। लेकिन रीज़न ये अकेला नहीं है, दूसरे और भी 4 रीज़न है, यानी 5 बड़े रीज़न रहे गिरावट के। तो क्या भारी गिरावट की आगाही दिखाई दे रही है? इस समय क्या है माहौल? मार्केट के जो बड़े जानकार हैं, जो पंडित हैं, वो क्या कह रहे हैं? क्या ये गिरावट और बढ़ने वाली है या फिर एक तरह से ये मौका दिखाई दे रहा है निचले लेवल से? अभी करंटली देखें तो बाज़ार अपने ऊपरी प्राइस से यानी ऑल टाइम हाई से करीब 10,000 पॉइंट नीचे, पर यही बाज़ार 72,000 पॉइंट तक गया था। उस वहाँ से रिकवरी देखें तो 4,000 पॉइंट की इस समय आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है आगे की रणनीति, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें, 76,503 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1677 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट यानी 1677 पॉइंट गिराए बीएससी सेंसेक्स। 2.15% की गिरावट देखने को मिली, यानी बाजार पूरी तरह से नीचे आ गया, भारी भरकम नुकसान हुआ लोगों को। तो क्लोजिंग देखिए कल की 78,180 पर थी सेंसेक्स की, और आज कमजोरी के साथ शुरुआत हुई 77,816 पर। अब इससे आगे स्टॉक बढ़ ही नहीं पाया। अब देखिए वहाँ से इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और 76,259 का स्तर देखने को मिला, यानी एक ही दिन में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। तो इंट्राडे के हिसाब से देखें तो कल की क्लोजिंग के मुकाबले करीब 2,000 पॉइंट की भारी भरकम आज गिरावट देखने को मिली है बाजार में। अब आप देखिए इसका जो 52 वीक का हाई है 86,159 का बना हुआ है, और जो लो है वो 71,545 का, वहाँ से रिकवरी हुई थी, लेकिन अब बुरी तरह से बाजार पिट गया। निफ्टी 50 की बात करो 23,882 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.12% की भारी गिरावट देखने होंगी। अब यहाँ पे देखो निफ्टी 50 ने 24,000 का जो स्तर था, एक सपोर्ट था, उसको तोड़ दिया है, यानी कमजोरी यहाँ से अब दिखाई दे रही है। तो मार्केट आज ज़बरदस्त गिरा, और ये जो मार्केट गिरा है इसमें ट्रम्प के अलावा भी 5 बड़े जो कारण है जिसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया और भारी भरकम गिरावट हो गई। तो ये देखिए शुरुआत के साथ ही कमजोरी के हुई थी, लेकिन आप देखें तो दोपहर के बाद ये गिरावट भारी हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने शेयर बाजार में हाहाकार मचा दिया। उनका कहना है कि ईरान के साथ सीज फायर अब खत्म हो गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतें उसमें भारी तेजी आ गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से और कमज़ोर ग्लोबल संकेत और जियोपॉलिटिकल तनाव ने निवेशकों का भरोसा था उसको डगमगा गया, और इससे 2% के आसपास की सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए आज की जो भारी गिरावट है इसकी वजह से निवेशकों को करीब 10 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ा है, और बीएससी पर लिस्टेड मार्केट कंपनी का जो मार्केट कैप है वो गिर के 470 लाख करोड़ पर आ गया है। तो देख सकते हो कि एक ही दिन में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा। तो आज की गिरावट चौतरफा थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय एयरटेल सब में 2 से 4% की भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में उतार चढ़ाव को मापने वाले इंडिया वीएक्स इंडेक्स में 27% की जो ज़बरदस्त तेजी के साथ ये 14.85 के स्तर पे पहुंच गया। ये इस बात का संकेत है कि निवेशकों के हाथ पांव फूले हुए हैं। बड़ौदा बाजार में देखो कि निफ्टी 100 जो इंडेक्स है और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, उसमें भी 2% की गिरावट देखने को मिली। तो सभी सेक्टर इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी बैंक इंडेक्स और निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2% से ज़्यादा की गिरावट है। एनएससी का देखें 2,525 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 694 शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, और 86 शेयरों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और इसके पीछे 5 बड़े रीज़न है। पहला रीज़न है ट्रंप का बयान। तो ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ उनका सीज फायर खत्म हो चुका है। ट्रंप है ईरानी नेता को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे घटिया लोग हैं, बीमार मानसिकता वाले लोग हैं, उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ बातचीत करना समय की बर्बादी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। इससे
ज़्यादा के पश्चिम एशिया में जो अस्थिरता और तेल की जो प्राइस है उसको लेकर चिंता बढ़ चुकी है, यानी अभी मामला पूरी तरह से पटरी पर उतर गया है। तो भारी युद्ध की आगाही से कच्चे तेल में एक उछाल देखने को मिला है। तो देखिए ब्रेंट क्रूड फ्यूचर लगभग 5% बढ़कर $78.09 प्रति बैरल हो गया है, जबकि WTI क्रूड फ्यूचर लगभग 74 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। तो देख सकते हो कि ये जो इस समय ग्लोबल टेंशन बढ़ने से और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद तेल में भारी उबाल देखने को मिला है। ट्रंप के बयान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आपूर्ति में रुकावट की आशंका को और हवा दे दी है। तीसरा जो बड़ा रीजन है वो है ग्लोबल रीजन है वो भी कमज़ोर थे। तो देखिए ग्लोबल टेंशन की वजह से दलाल स्ट्रीट पर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भारी बिकवाली देखने को मिली। ट्रंप के बयान के बाद यूरोपीय बाजार में भी भारी गिरावट आई। ब्रिटेन का FTSE 100, फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का ADX इंडेक्स 2% गिर गए। जहाँ एशिया में भी देखो जापान का निक्की 1.5% गिरा, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 6% रुड़ गया। तो ये सारे रीजन एक साथ बन गए। चौथा रीजन है कि बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हो गई है। तो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी हुई जिससे इक्विटी बाजार पर दबाव बढ़ गया है। बेंचमार्क 10 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.565% हो गई है, जबकि 30 साल के बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 5.068% हो गई है। पॉलिसी पर असर डालने वाली 2 साल की ट्रेजरी यील्ड बढ़कर 4.197% हो गई है। आमतौर पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने से इक्विटी के मुकाबले फिक्स इनकम एसेट ज़्यादा आकर्षक हो जाते हैं। इससे निवेशक स्टॉक से ज़्यादा जोखिम देने वाले जो एसेट में अपना पैसा हटाकर दूसरी जगह लगाने लगते हैं, यानी बाजार से पैसा निकालते हैं। इस बीच भारतीय बाजार में जो अमेरिकी डॉलर का रुपया जो वो भी गिर के 95.50 के स्तर पे पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और डॉलर के मजबूत होने से असर जो है उसका घरेलू हमारे डॉलर के जो मुद्रा के ऊपर पड़ा है। इससे रुपया पिछले बंद भाव में 0.6% गिर गया। जानकारों का कहना है कि रुपया 94.30 से 95.30 की रेंज में ही ट्रेंड करेगा। इससे कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी फंड का जो फ्लो है वो फैक्टर मैन होगा। 95.30 का स्तर टूटने पे और दबाव बढ़ने की संकेत दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट को लेकर श्रीकांत चौहान जो हेड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है कोटक सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि आज बाज़ार में बहुत भारी गिरावट हुई है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों ज़बरदस्त गिरे और ये गिरावट आप देखें तो ओवरऑल सभी सेक्टर वाइज है। तो यहाँ पे देखें तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई हाई लेवल से और कुछ स्टॉक थे जो ज़्यादा दबाव में आ गए। तो श्रीकांत चौहान का कहना है कि ये हमें दिखाई दे रहा है कि जो शॉर्ट टर्म टेक्सचर है बाज़ार का वो चेंज हो चुका है, जो पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो चुका है। तो अब आने वाले समय ये स्थिति और दबाव की बन सकती है। यहाँ पे इस समय देखें तो एक रिस्क की संभावना बन रही है। ये बाज़ार कमज़ोर है और ऐसे में देखें वीक सेंटीमेंट में देखें तो हाई जो रिस्क लेने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हो कि एक्टिव हो जाते हैं, या फिर जो छोटे निवेशक है वो भी पैनिक सेलिंग करते हैं, दबाव और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ देखें तो रूपक डे जो सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट है LKP सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा गिरावट देख रहे होंगे। निफ्टी इंडेक्स भी देखें तो 500 पॉइंट क्रैश हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद एक देश से जो माहौल है पूरा बिगड़ चुका है। सीज फायर था वो ख़त्म हो चुका है, नहीं अब ये युद्ध और भड़केगा। इसका मतलब है कि बाज़ार में स्थिति बदलेगी और दबाव में आ जाएगा बाज़ार फिर से। तो ये देखिए बाज़ार के लिए समय जो स्थिति है वो कमज़ोर है और जो अब सपोर्ट लेवल है वो 23,800 और ये देखिए इसके नीचे और दबाव की स्थिति दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के देखिए बाज़ार सपोर्ट टूटे है और ऐसे में नियर टर्म में भी देखें तो ये दबाव और देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जतिन त्रिवेदी जो VP रिसर्च एनालिस्ट है कमोडिटी और करेंसी LKP सिक्योरिटी, उनका कहना है कि रुपीज़ के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है और रिस्क सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद यहाँ से बिकवाली ज़्यादा हो रही है। ऑल प्राइस देखें तो ऑल प्राइस में करीब 7% की बढ़त देखने को मिली है, यानी डोमेस्टिक बाजार में करेंसी मार्केट भी दबाव में आ सकता है। यानी कुल मिला के जो सिग्नल है इस समय कमज़ोर है और ऐसे में आपको धैर्य के साथ बने रहने की आवश्यकता है बाजार में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।